हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पढ़ाई विद पीके के आज के इस एक्सक्लूसिव न्यूज़ प्रोग्राम में। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी के लिए लेके आए हैं झारखंड की 10 बड़ी खबरों को अपने इस वीडियो में। तो यहाँ पे हम हर एक पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, इंटरनेशनल न्यूज़ को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला न्यूज है वह जेपीएससी से संबंधित है। 7वीं से 10वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित रिजल्ट घोषित हुआ। जेपीएससी पीटी में 612 अभ्यर्थी और पास हुए। अब मुख्य परीक्षा 11 से होना संभव है। तो जेपीएससी का संशोधित पीटी का रिजल्ट जारी किया है। इसमें 612 अभ्यर्थी और अधिक पास हुए हैं और अब मुख्य परीक्षा जो होगी 11 से होगी। अब 4885 सफल हैं। मुख्य परीक्षा रांची में 2 पालियों में होगी। दोनों रिजल्ट में सफल तो दोबारा फॉर्म नहीं भरना होगा। यदि आप पहले भी सफल थे और की बार इस बार भी एग्जाम में सफल हुए तो आपको दोबारा फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन यदि आप इस रिजल्ट में सफल हुए, संशोधित रिजल्ट में, तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। सामान्य कैटेगरी में 1552, अनुसूचित में 362, अनुसूचित जनजाति में 1002, BC1 में 994, BC2 में 681 और EWS में 294 अभ्यर्थी पीटी पास कर चुके हैं संशोधित रिजल्ट में। और ये कट ऑफ रहा कि सामान्य का 248, BC1 का 248, BC2 का 248, EWS का 246, SC का 242 और ST का 232। पीटी में आरक्षण देने के बाद अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट में दी थी रिजल्ट को चुनौती। तो आरक्षण के बाद अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में दी थी चुनौती और हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब यह संशोधित रिजल्ट किया गया जारी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है, टर्म 2 परीक्षा से पहले छात्रों को लग जाएगी वैक्सीन। जी हाँ, रांची सीबीएसई टर्म 2 की परीक्षा 26 अप्रैल से शुरू होगी। रांची से 10वीं और 12वीं के करीब 20,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। इनमें 10वीं के 11,700 और 12वीं के 8300 विद्यार्थी शामिल हैं। जल्द ही टर्म 1 के रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। इसके बाद स्कूलों के में बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होंगे। इससे पहले बोर्ड परीक्षार्थियों के पूर्ण टीकाकरण के निर्देश भारत सरकार ने दे दिए हैं। यानी कि सीबीएसई की टर्म 2 की परीक्षा से पहले हर एक छात्रों को वैक्सीन लग जाने का भारत सरकार ने निर्देश दिया, यानी हर एक छात्रों को वैक्सीन लग जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ पे। तो अगला न्यूज़ है देवघर के श्रावणी मेले से संबंधित। तो इस बार श्रावणी मेले के आसार तैयारी में जुटा प्रशासन, डीसी ने दिए निर्देश। और आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 सालों से नहीं लगा है श्रावणी का मेला, इसलिए लोग आस में बैठे हुए हैं। इसी बार अब की बार श्रावणी मेले में भीड़ ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा यात्री दर्शन के लिए आ सकते हैं। तो 1 सप्ताह में बनाए एक्शन प्लान, बस टर्मिनलों का काम जल्द से जल्द पूरा करें और श्रद्धालुओं की हर सुविधा का ध्यान रखें। ये सब निर्देश दिए गए हैं डीसी के द्वारा। निर्देशों में है शामिल कि विभागों के पत्रावार का आवंटन मांगे, आध्यात्मिक भवनों का काम जल्द पूरा करें, प्रसाद योजना का कार्य जल्द पूरा करें। और एसपी ने सुरक्षा व अन्य व्यवस्था को लेकर भी सुझाव दिए। तो यह श्रावणी मेले से संबंधित सुझाव दिए हैं, क्योंकि तो पिछले 2 साल से श्रावणी मेला आयोजित नहीं किया गया था, इसलिए इस बार के श्रावणी मेले में अत्यधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए आ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला न्यूज़ है कि तेल में उबाल, 7.5 साल बाद कच्चा तेल $100 के पार बढ़ सकते हैं तेल के दाम। जी हाँ, तेल के दाम अभी और बढ़ने की आसार हैं, क्योंकि 7.5 साल बाद अभी तेल के दाम फिर से $100 पार कर चुका है प्रति बैरल। तो प्रति बैरल $100 पार हो चुका है तेल का दाम, इसलिए तेल के दाम और भी अधिक बढ़ सकते हैं। और इस तेल के दाम में बढ़ने के लिए अभी सबसे ज़्यादा यूक्रेन विवाद के कारण तेल का दाम बढ़ रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले की अनिश्चितता और लाइट स्वीट क्रूड की मांग बने रहने से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड के दाम बुधवार को $3.14 यानी 3.22% बढ़कर $100.795 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। यह पिछले 7 साल 5 महीने में सबसे ज़्यादा है, यानी कि अब आपके तेल के दाम और अधिक बढ़ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले खबर पे। अगला खबर है शिक्षा मंत्री का बयान, सरकारी स्कूलों की हालत और बच्चों की चिंता दर्शाती है दुबे। देखिए, कल शिक्षा मंत्री का बयान था कि शिक्षा मंत्री ने बोला था कि यदि सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था सही नहीं होती है तो 42,000 स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा। कल के न्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि शिक्षा मंत्री का बयान था कि यदि शिक्षा व्यवस्था झारखंड में सही नहीं होती है तो 42,000 स्कूलों को प्राइवेट हाथों में देना पड़ेगा। और साथ में 1 महीने के अंदर शिक्षा मंत्री ने हर एक शिक्षा के मूल्यांकन का रिपोर्ट मांगा है कि झारखंड में शिक्षा व्यवस्था क्या है। तो इसी के कारण बोला है कि शिक्षा मंत्री का बयान सरकारी स्कूलों की हालत और बच्चों की चिंता दर्शाता है। प्राइवेट स्कूलों एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन यानी पासवा के अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने कहा कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो द्वारा सरकारी स्कूलों को निजी हाथों में सौंपे जाने संबंधी बयान का वर्तमान हालात और बच्चों के भविष्य के प्रति उनकी चिंताओं को दर्शाता है। कहा कि अगर सरकार अनुमति देगी तो प्राइवेट स्कूलों की ओर से सरकारी स्कूलों में
पढ़ने वाले बच्चों के बेहतर भविष्य को लेकर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि यदि सरकार बोलती है तो जो प्राइवेट स्कूल हैं वह सरकारी स्कूलों को अधिग्रहित कर उस पर बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने की बात यह कह रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके बाद अगले खबर पे। तो अगला खबर जो है वह हमारा है कि अब इलाज सुपर स्पेशल सदर अस्पताल की सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग 15 दिनों में होगी हैंडओवर। तो यह खबर है रांची सदर अस्पताल को लेकर। रांची सदर अस्पताल की अब जो सुपर स्पेशलिटी 15 की जो बिल्डिंग है वह 15 दिनों में हैंडओवर हो जाएगी। अब इलाज सुपर स्पेशल होगा रांची में। नई बिल्डिंग में अत्याधुनिक ICU, 7 मॉड्यूलर OT, 500 बेड तैयार CSD और लॉन्ड्री युक्त होगा अस्पताल। 300 करोड़ की लागत से सदर अस्पताल की नई बिल्डिंग बनी है। देख सकते हैं कि यह सदर अस्पताल की नई बिल्डिंग है, रांची सदर अस्पताल की एक नई बिल्डिंग। तो एक छत के नीचे कई गंभीर बीमारियों का होगा इलाज। स्पेशलिस्ट डॉक्टर जांच कर देंगे परामर्श। 10 बेड पर बर्न वार्ड भी जल्द होगा शुरू। और इससे क्या होगा, तो इससे रिम्स पर जो इतना बोझ आ रहा तो रिम्स का बोझ कम होगा। अब जो पेशेंट हैं वह सदर अस्पताल में भी जा सकेंगे तो रिम्स का बोझ होगा कम। जहां परेशानी आ रही कंपनी का 20 करोड़ रुपये भी है बकाया। तो जिस सेक्टर में रिम्स के यानी सदर अस्पताल में भी परेशानी आ रही है तो इसके लिए 20 करोड़ रुपया बकाया रखा गया। पहले आप उसके ठीक कीजिए तब आपका बकाया दिया जाएगा। ऑपरेशनल बनाने के लिए अब तक मैन पावर नहीं मिले। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले खबर। तो अगला खबर है इंटरनेशनल खबर से जुड़ी हुई कि भारत ने यूक्रेन से उड़ानों की संख्या पर लगी रोक हटाई। क्योंकि भारत ने यूक्रेन विवाद को देखते हुए, यूक्रेन में युद्ध के माहौल को देखते हुए भारत ने उड़ानों की संख्या पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब उड़ान की संख्या पर रोक हटा दिए हैं। रूस यूक्रेन तनाव केंद्र सरकार का फैसला जा रहा है। सीमा पर रूसी सेना के जमावड़े और युद्ध की आशंका के बीच दुनिया के कई देश यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को निकालने लगे हैं। कई देशों ने वहां दूतावास में स्टाफ घटा दिए हैं और नागरिकों को देश छोड़ने को कहा है। इस बीच भारत ने यूक्रेन से उड़ानों की संख्या पर लगी रोक हटा दी है। यूक्रेन में बड़ी संख्या में ऐसे भारतीय हैं जिन्हें विमान का टिकट नहीं मिल रहा था। इन्हें निकालने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान और सीट संख्या से प्रतिबंध हटा दिए हैं जो कि कोरोना प्रोटोकॉल के कारण लगाए गए थे। मंत्रालय ने विमान कंपनियों से उड़ान की संख्या बढ़ाने को भी कहा। इससे पहले यूक्रेन से एयर बबल व्यवस्था में रोजाना 450 यात्रियों को उड़ान की अनुमति थी। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन से नागरिकों को तत्काल निकालने की योजना नहीं है। भारत यूक्रेन में नागरिकों की सुरक्षा पर जोर दे रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आंदीराम बागची ने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच तनाव खत्म करना चाहता है। जो तनाव अभी यूक्रेन और रूस के बीच में है और उसमें अमेरिका भी अब हस्तक्षेप कर रहा है। और रूस ने अमेरिकी राजनयिक को निकाला, ताना तनी बढ़ी। और कल न्यूज आई थी कि रूस जो है वो यूक्रेन की सीमा से अपने जो सैनिक अड्डे हैं और जो सैनिक हैं उसे निकाल रहा है। लेकिन आज की खबर है कि यूक्रेन ने अमेरिकी राजनयिक को निकाला है। देखिए हर एक देश में दूसरे देश का राजनयिक होता है जो उस देश के सरकार से उस देश की सरकार का संबंध स्थापित करता है। तो रूस ने जो अमेरिकी राजनयिक जो रूस में थे उसे निकाल दिया, जिससे कारण दोनों देशों में तनातनी अभी बढ़ गई है। यूक्रेन सीमा पर रूस ने बढ़ाए सैनिकों की संख्या, हजारों में बढ़ा रहा है रूस। गो फर्स्ट यूक्रेन के लिए उड़ान संचालित करने पर करेगी विचार। तो भारतीय नागर विमान मंत्रालय ने भारत यूक्रेन के बीच उड़ानों और सीटों की संख्या पर प्रतिबंध हटाया, जैसा कि मैंने पिछले न्यूज में बताया। मॉस्को स्थित अमेरिकी मिशन के डिप्टी प्रमुख बार्ट गोरमन को निष्कासित कर रूस ने यूक्रेन मामले को लेकर अमेरिका व रूस में तनातनी और बढ़ा दिया। गोरमन ने निष्कासित होने की कोई वजह भी नहीं बताई गई है। एक अमेरिकी अधिकारी ने इसे भड़काऊ कदम बताते हुए कहा कि रूस ने यह कदम बहुत सोच समझकर उठाया है, क्योंकि अगर रूस चाहता तो प्रमुख राजदूत जॉन सुलिवान को भी देश छोड़ने को कह सकता था। लेकिन उसने अमेरिका को संकेत दिया कि वह यूक्रेन मुद्दे पर पश्चिमी देशों से टकराने को तैयार है। इधर नाटो ने रूस पर आरोप लगाया कि उसने कुछ सैनिकों के सैन्य अड्डों पर लौटने की बात कहकर विश्व को गुमराह किया, जबकि उसने यूक्रेन पर लगे अपनी सीमा पर करीब 7000 सैनिक और बढ़ा दिए। बाइडेन बोले रूस अगले कुछ दिनों में यूक्रेन पर कर सकता है हमला। तो बाइडेन का यह स्टेटमेंट है कि रूस हाल ही के कुछ दिनों में यूक्रेन पर हमला कर सकता है, कुछ दिनों में यूक्रेन पर हमला कर सकता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन से लगी सीमा से रूसी सैनिकों वापस के दावे पर अमेरिका को कोई संकेत नजर नहीं आया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास विश्वास करने का कारण है कि रूस बनावटी बातें कर रहा है ताकि वह अंदर जाने का बहाना तलाश सके, ताकि अमेरिका वहां से साइड हो और रूस यूक्रेन में प्रवेश कर सके। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले खबर पे। हमारा अगला खबर है मोबाइल उपभोक्ताओं को लेकर। तो भारत में मोबाइल ग्राहकों की संख्या दिसंबर में 1.28 करोड़ घटी। ट्राई के अनुसार दिसंबर में 1.28 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता भारत में घटे हैं। चलिए इसके क्या कारण है, क्यों घटे हैं, चलिए जानते हैं इस न्यूज़ में। तो दूरसंचार नियामक ट्राई द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में मोबाइल ग्राहकों की संख्या दिसंबर 2021 के दौरान मासिक आधार पर 1.28 करोड़ में गिरावट हुई है। समीक्षाधीन अवधि में रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया को ग्राहकों की कमी का सामना करना पड़ा है, जबकि भारतीय एयरटेल
ग्राहकों को बढ़ाने में सफल रही। एयरटेल के पास 4.74 लाख ग्राहक बढ़ गए, जिससे उसके वायरलेस उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 35.57 करोड़ हो गई है। रिलायंस जियो ने खो लिया 1.29 करोड़ ग्राहक। ट्राई के आंकड़ों के मुताबिक रिलायंस जियो ने लगभग 1.29 करोड़ वायरलेस ग्राहकों को खो दिया है और उसके ग्राहकों की संख्या घटकर 41.57 करोड़ रह गई है। वोडाफोन आइडिया ने दिसंबर में 16.14 लाख मोबाइल ग्राहक खो दिए हैं और उसके पास 26.55 करोड़ ग्राहक बचे हैं, यानी कि सबसे अधिक ग्राहक होने वाले में आपके जियो शामिल हैं और एयरटेल ने सबसे अधिक ग्राहक बढ़ाने में सफलता पाई है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले खबर पे। अगला खबर है हमारा क्रिकेट है, खेल से संबंधित, क्रिकेट जगत से संबंधित यह खबर है। तो रोहित की अगुवाई में तीसरी सीरीज जीतने उतरेगा भारत। रोहित की अगुवाई में तीसरी सीरीज जीतने के लिए भारत उतरेगा और यह जो मैच है वेस्टइंडीज से दूसरा T20 मैच आज ईडन गार्डन में होने वाला है। टीम में जगह बनाने के लिए श्रेयस अय्यर को करना होगा ऑलराउंडर प्रदर्शन। तो आज जो मैच होने वाला है वो ईडन गार्डन में होगा, वेस्टइंडीज से दूसरा T20 मैच। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले खबर पे। अगला खबर है एक रिपोर्ट से संबंधित, जो रिपोर्ट जारी किया है आपका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने। इसने कहा कि देश में 7225 ग्रेजुएट कैदी हैं। झारखंड में 233 डिग्रीधारी जेल में है बंद। 36 राज्यों की सूची में 8वें नंबर पर है झारखंड। तो देश में 27% कैदी हैं निरक्षर। तो यह खबर है आज का क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का। इसने अपनी प्रिजन स्टेटस 2020 रिपोर्ट को जारी किया, जिसमें कि यह बात बताया कि देश में 7225 ग्रेजुएट कैदी हैं बंद और झारखंड में 233 डिग्रीधारी जेल में है बंद। 36 राज्यों की सूची में झारखंड 8वें नंबर पर है कैदियों की संख्या में। और हमारा अगला अस्पताल है कोरोना से संबंधित यह खबर चीन से है। तो हांगकांग के अस्पतालों में जगह नहीं, वेटिंग एरिया, सड़क पर इलाज। जी हाँ, 2 दिनों में कोरोना केस दुगने, सेवाएं चरमराई। तो हांगकांग में सेवाएं चरमरा गई है। 2 दिन से जो कोरोना के केस हैं वो दोगुने हो रहे हैं, इसलिए अस्पताल में जगह नहीं है और सड़कों पर भी अब इलाज हो रहा है। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग भी असहज बोले काबू पाने के कदम उठाएंगे। हांगकांग में कोरोना के मामले में तेजी बढ़ने के साथ जीरो कोविड नीति के साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। अस्पतालों में जगह नहीं है। हालात ये हैं कि जगह न होने से मरीजों का अस्पताल से बाहर लॉन और वेटिंग एरिया में इलाज चल रहा है। हांगकांग के करीब जिलों में शामिल शाम सुई पो को कारिटास मेडिकल सेंटर के बाहर 40 से ज़्यादा बुजुर्ग बेड पर कतार में लगकर अस्पताल में भर्ती होने के इंतजार को मजबूर हैं। इनकी मुसीबत सर्दी ने बढ़ा दी है। बच्चों की बड़ी संख्या में लोग सड़क के दूसरे तरफ लगे नीले टेंटों वाले आइसोलेशन सेंटर में बैठने को मजबूर हुए, क्योंकि स्टाफ की कमी के कारण उनका टेस्ट नहीं हो पा रहा था। हांगकांग के नियमानुसार सभी संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती करना जरूरी है, लेकिन एक हफ्ते में मामले हर 2 दिन में दोगुने हो रहे हैं। सोमवार को 271 मरीज मिले थे, बुधवार को 4285 मरीज हो गए। तो वहाँ पे हांगकांग में कोरोना मरीजों की संख्या दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। और हमारा जो आज का अंतिम जो है वह है बिहार बोर्ड परीक्षा से संबंधित। जी हाँ, मोतिहारी में मैट्रिक परीक्षा शुरू होने से पहले ही गणित के पेपर हो गए वायरल। सोशल मीडिया पर बोर्ड ने मांगी रिपोर्ट। तो मोतिहारी में मैट्रिक परीक्षा शुरू होने से पहले ही जो गणित के पेपर थे, गणित के सवाल के जो पेपर थे, वह सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। तो बोर्ड ने इस पर रिपोर्ट मांगी है और डीएम ने बनाई 4 सदस्यीय टीम और प्रश्नों की संख्या समान थे जो वायरल हो रहे थे। उसमें 20 छात्र दे रहे थे दूसरे की जगह परीक्षा, 100 निष्कासित। तो वहीं पे जो 20 छात्र हैं वो दूसरे छात्र की जगह परीक्षा दे रहे थे और 100 को इस प्रकार से निष्कासित किया गया है। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक को सचिव का निर्देश, मैट्रिक परीक्षा का गलत फॉर्म भरने पर प्राचार्य पर हो कार्रवाई। तो यह आज की सबसे बड़ी खबर थी। इस प्रकार की खबरें और पाने के लिए हमारे YouTube चैनल पढ़ाई भी को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको जो खबर दी जाएगी वो पूरी तरह से ऑथेंटिक खबर होगी, पूरी से सच्ची खबर होगी और सबसे पहले आपको मिलेगी। इसलिए हमारे चैनल पढ़ाई भी को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हम न्यूज़ की वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप इसे देखकर जानकारी प्राप्त कर सकें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।